आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि क्षैतिज दिशा में 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली लंबी डोरी से लटकाए गए 500 ग्राम के द्रव्यमान वाले लकड़ी के गुटके पर चलाई जाती है। गोली गुटके को पार करके दूसरी ओर से बाहर निकल जाती है। यदि गुटके का द्रव्यमान केंद्र 20 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है तो गुटके के बाहर निकलने के समय गोली की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चित्र हम बना लेते हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार। हमको प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक गोली हम चलाते हैं किसके ऊपर, एक जो ब्लॉक है उसके ऊपर, ठीक है, गुटका है उसके ऊपर। और गुटका कहाँ पर बंधा हुआ है, हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि गुटका एक लंबी डोरी से बंधा हुआ है। ठीक है, तो गुटके पर हम क्या चलाएंगे, एक गोली चलाएंगे और गोली चलाने से क्या बोल रहा है, गुटका जो है वो ऊपर उड़ जाता है कुछ। अब समझ लीजिए कि ये गोली मैंने दागा है और ये गोली क्या होगा, इस गुटके से होकर जाएगा और निकलने के पश्चात उसका वेग क्या हो जाएगा। हमको प्रश्न में उसी को तो ज्ञात करने को बोला गया है कि गोली की चाल निकलते समय ज्ञात कीजिए, लेकिन प्रश्न में हमको एक चीज दिया हुआ है जिस पर ध्यान दीजिए। कहा गया है कि गोली लगने के पश्चात जो ब्लॉक है, जो गुटका है, वो क्या होगा, कुछ ऊपर उड़ जाएगा, यानी कि उसका जो द्रव्यमान केंद्र है कुछ बीच में स्थित होता है, वो कहाँ हो जाएगा, वो कुछ इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कुछ इस दिशा पर हो जाएगा, जैसे कि गोली लगने के पश्चात जो ब्लॉक है वो कुछ इतना ऊपर उड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। हम संवेग संरक्षण के नियम लगाने से पहले ऊर्जा संरक्षण के नियम लगाकर वेग ज्ञात कर लेते हैं, जिसको संवेग संरक्षण के नियम में लगाते ही मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से मैं लिख देता हूँ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारे पास द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। ठीक है, अब इन दोनों में मान रखता हूं मैं नीचे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की जगह क्या लिखूंगा, 1/2 गुना द्रव्यमान क्या दिया है हमको गुटके का, प्रश्न में देख लेते हैं, हमको दिया गया है 500 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो 500 ग्राम को हम किलोग्राम में क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक है, और वेग, वेग हमको ज्ञात करना है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान यानी 0.5 गुना गुरुत्वीय त्वरण। हम मानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। ये हमने माना हुआ है दोस्तों, तो साइड में माना भी लिख देना। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे हम, उसके पश्चात इसका मान रखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 गुना ऊंचाई। हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करके हम नीचे क्या लिख देंगे, 0.2। कैसे परिवर्तित किया, 20 गुना 10 की घात ऋण 2 कर दिया तो 0.2 हाजिर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर v की घात 2 का मान निकालेंगे, तो v की घात 2 का मान क्या आ जाएगा, 0.5 कट जाएगा, 10 गुना 0.2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। v की घात 2 बराबर 4 लिख सकते हैं। अब v की घात 2 बराबर 4 है तो v का मान हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। 2 कहाँ से आया, वर्गमूल 4 से। ठीक है दोस्तों, तो हमने वेग ज्ञात कर लिया टक्कर के पश्चात किसका, इस ब्लॉक का। अब टक्कर के पश्चात कैसे, क्योंकि हमने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र लगाया, ये टक्कर के पश्चात की ऊर्जा थी और ये टक्कर के पश्चात उसकी गतिज ऊर्जा थी दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के समतुल्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वेग हमने ज्ञात कर लिया। अब संवेग संरक्षण का नियम इसके पश्चात हम लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों का क्या मालूम है, द्रव्यमान मालूम है, लेकिन वेग एक का ही मालूम है, दूसरे का हम ज्ञात कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको, संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, अब संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, जो टकराने के पूर्व संवेग होगी वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर होगी।
अब इसको हम निकाय मान ले, इस पूरे जो चीज को, पूरे गोली और ब्लॉक को निकाय मान ले, तो टकराने के पूर्व इसका वेग क्या था? इसका वेग 0 था हमारे पास, ठीक है। और इसका वेग क्या था? इसका वेग प्रश्न में हमको दिया हुआ है 300 मीटर प्रति सेकंड थे टकराने से पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम संवेग गोली का निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक का संवेग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो गोली का द्रव्यमान हमको प्रश्न में क्या दिया है ये भी हमको देखना पड़ेगा। 20 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसको किलोग्राम में हम परिवर्तित कर लेंगे। तो 20 गुना 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम गुना 300 मीटर प्रति सेकेंड बराबर, अब टकराने के पश्चात का संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास? टकराने के पश्चात का संवेग हो जाएगा 0.5, यानी ब्लॉक का द्रव्यमान गुना ब्लॉक का वेग क्या है? 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 से गुना होगा, ठीक। ब्लॉक का हो गया। और गोली का क्या हो जाएगा? गोली का द्रव्यमान तो 20 गुना 10 की घात ऋण 3 है, और इसका वेग हमको ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसके वेग को हम v डैश मान लेते हैं, ठीक है, जो हमको ज्ञात करना है, क्योंकि v हमने पहले ही ज्ञात करा हुआ है, टकराने के पश्चात ब्लॉक का है, और ये v डैश टकराने के पश्चात गोली का वेग हो जाएगा, ठीक। इसको हल करेंगे तो हल करने के पश्चात हमको v डैश का मान क्या प्राप्त होगा? यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ? 20 गुना 300 गुना 10 की घात ऋण 3 को मैं लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 6 बराबर 0.5 गुना 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 0.5 क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 गुना 2 बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 धन v की गुने में क्या है? 20 गुना 10 की घात ऋण 3 है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं 0.02 लिख सकता हूँ, 0.02, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से v का मान क्या आ जाएगा? 6, ये धन 1 है, उसको ऋण 1 में ले जाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा? 0.02 जो v के साथ गुणे में था वो। अब इसका मान क्या आ जाएगा? 5/0.02, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ? 500/2। तो v का मान क्या आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से v का मान आएगा हमारे पास 250 मीटर प्रति सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पर हमने v नहीं v डैश निकालना था, तो v डैश का मान है ये, ठीक है। v डैश का मान यानी कि गोली का मान कहाँ से? गुटके से टकरा के निकलने के पश्चात 250 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा? यहाँ से गोली कितने चाल से निकलेगी? ये अगर मैं गोली बना दूं तो टकराने के पश्चात गोली का चाल कितना हो जाएगा? 250 मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा उत्तर था दोस्तों दिए गए प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।